देखो इस साल बात लेके चलो ना, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। लाइक बात लेके चले स्क्विड गेम की, एलाइस इन बॉर्डरलैंड की। लेकिन बात लेके चले मुझे एक सीरीज से बिल्कुल ही अंदाजा था कि भाई वो मेरी होप बनाए रखेगी। एंड जो ट्रेलर रिलीज हुआ है ना भाई, भाई क्या ट्रेलर है, भाई क्या ट्रेलर है। मेरी उम्मीदें भाई 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन होगी। बट हाँ, मेरे को एक्सपेक्टेशन लो रखना है, मुझे इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब जब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तब तो मुझे वेब सीरीज पसंद नहीं आई। एंड इसमें भी मेरे को सेम काइंड ऑफ रिलीफ दिख रहा है कि भाई हाँ, सब चीज़ें होंगी, वैकना को हराया जाएगा, सब लोग एक साथ आएंगे। लेकिन वो क्या क्रिटिकल बीच में मूवमेंट डाले जाएंगे, क्या चीज़ें बीच में होंगी बैंगर बैंगर से, जो हम लोग को गूजबम्प देके जाएंगे, जो हम लोग दिखाएंगे भाई ये रोंगटे खड़े हो गए हैं। एंड ओवरऑल जो ट्रेलर के अंदर चीज़ें देखने को मिली ना, छोटी मोटी, कि भाई लाइब्रेरी में जो थिंग हो रही है कि भाई जो सारी चीज़ें लाइब्रेरी में जाके कनेक्टेड हो रही है। एंड बात लेके चले हॉकिस में, जहाँ हर जगह पे भाई नाकाबंदी हो गई है, गवर्नमेंट का रूल हो गया, मिलिट्री रूल हो गया, कि भाई बहुत सारी जगह बंद कर दी गई है। जो भी अप्स एंड डाउन वर्ल्ड है वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को बंद कर देगा, लेकिन एक जगह को बंद नहीं करा गया। ये तो ओवरऑल मैं तुम लोग को ट्रेलर का ब्रेक डाउन दे रहा हूँ, बट जो चीज़ें देखने में गूज़बम्प दे रही है ना, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स देने हैं। लाइक बात लेके चले जो 11 की पावर है भाई, 11 की पावर बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड दिख रही है, उसके नाक से खून नहीं निकल रहा है। एंड ऑल्सो उसको अपनी पावर पे कंट्रोल करना आ गया है भाई, वो गूज़बम्प देके गया मुझे, पता नहीं क्यों। एंड बात लेकर चले स्टीव हैरिंगटन की, भाई मे बी इसकी फील्डिंग सेट हो सकती है। एंड मे बी स्ट्रेंजर थिंग्स वाले जॉनथन की कर दे, मे बी हमारे साथ गेम खेल रहे हो कि भाई हाँ जॉनथन में भी मर गया हो। बाकी नैन्सी तो भाई है ही नैन्सी पगलू अपने में, भाई हाँ वो बंदी फाड़ू है, उसका मे बी फीलिंग सेट ना हो, लेकिन वो है कि कुछ भी हो रहा है तो भाई वो संभाल लेगी आराम से। ऐसी लग रही भाई वो बंदी एकदम धुआंधार, कुछ भी हो रहा है वो संभाल लेगी। एंड मैक्स और लूका की बात लेके चले, भाई लूका भाई तो प्यार में पड़े हुए हैं भाई मैक्स के, एंड वो गोद में लेके भाग रहे हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें रिवील हो गई कि भाई हाँ उनके पास भी आएंगे वो डेमोडॉर्गन। डेमोडॉर्गन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा नाम भूल गया हूँ उसका। चीज़ें फैंटास्टिक वहाँ पर भी हो रही है भाई, हॉस्पिटल्स के अंदर भी डेमोडॉर्गन है। एंड ओवरऑल जो चीज़ें मेरे को नजर आ रही है ना कि भाई इसके अंदर वो चीज़ें भी रिवील होंगी। लाइक विल जब वहाँ पर गया था, जहाँ वो अप्स एंड डाउन में पहली बार गया था, एंड उससे ही ओवरऑल चीज़ें कनेक्टेड हुई थी, वो किस वजह से हुई थी। क्योंकि इसके अंदर हम लोग को एक सीन ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पर वैकना का पुराना रूप दिखाया जा रहा है। एंड वैकना के नए रूप के तो भाई कमाल की बात है। लेकिन बात लेके चले जो वैकना का पुराना रूप दिखाया गया, मे बी उसकी बैक स्टोरी को रिवील करता है कि भाई क्या चीज़ें हुई होंगी, एंड वो विल से ही क्यों कनेक्टेड हुआ, विल वहाँ पर कैसे पहुंच गया, वो चीज़ें तो होंगी, इतना तो है। एंड मे बी विल की यादें उस तरीके की रिमूवल है, एंड विल गे है नहीं है भाई, नहीं पता नहीं पता नहीं पता, आगे चीज़ें रिवील नहीं करूँगा बाकी जितने ज़्यादा थ्योरीज हम लोग कम बनाए ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। जितना ज़्यादा थ्योरीज हम लोग बताएंगे मे बी स्टोरी गैस हो सकती है, क्योंकि इतना तो पक्का है कि भाई वैकना हारेगा, किस तरीके से हारेगा वो नहीं पता, लेकिन चीज़ें किस हिसाब से चलेंगी डोंट नो अबाउट इट। एंड ये फाइनल सीजन को कैसे एंड करा जाएगा, दैट वॉज फैंटास्टिक। एंड ओवरऑल ट्रेलर को देखने के बाद ये भी पता लग रहा है थोड़ा बहुत कि मे बी भाई ये ओवरऑल सीरीज का ट्रेलर नहीं है, ये जो बस इसका वॉल्यूम 1 आएगी ना, मे बी इसका ये सिर्फ ट्रेलर 1 है। एंड इसका जो ट्रेलर 2 आएगा, जब वॉल्यूम 2 आएगी, मे बी ट्रेलर 2 गिराया जाए, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं करी है। अभी इन्होंने सिर्फ इतना दिखाया कि भाई लास्ट में आके वैकना आ चुका है, एंड उसके आगे क्या होगा मैं वॉल्यूम 2 के लिए बचा देंगे। लाइक वॉल्यूम 1 के 4th एपिसोड तक ये वैकना का रिवील करेंगे मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है। एंड उसके बाद जाके चीज़ें दिखाएंगे वॉल्यूम 2 के अंदर, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। बाकी ओवरऑल चीज़ें भाई गुड इनफ है। मैं तो देखने के लिए भाई पगला गया हूँ, जो उसका वो वाला सीन था ना फाइटिंग वाला, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे अभी दिखा दो भाई क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड सोचो अगर ये सिर्फ वॉल्यूम 1 का ही ट्रेलर है, सोचो वॉल्यूम 2 में क्या दबाई होगी। आई थिंक दैट्स अ बिगर वन, दैट्स अ बैंगर वन। मे बी मैं होप कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, मे बी नॉट, हो सकता है पूरे सीरीज का ओवरऑल ट्रेलर हो, मे बी। और मैं पूरा गैस नहीं कर रहा हूँ भाई क्या हो सकती है चीज़ें। मेरे दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज है जो तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लिखे हैं मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, बट नॉट रिवीलिंग कि भाई क्या होंगी चीज़ें। मे भी तुम लोग कहो तो बताऊँ भाई ट्रेलर को ब्रेक डाउन करके और ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि भाई देखने में तो इतना तगड़ा है ना, इतना तगड़ा, मैं कल से एक्साइटेड हूँ, एंड अभी तक एक्साइटेड हूँ कि भाई क्या देखा मैंने। एंड मुझे मतलब उम्मीद थी कि भाई 27 या 26 नवंबर का जब भी आ रहा है मज़ा तो आएगा, लेकिन मज़ा कैसा होगा, वो एकदम मिर्च मसाला वाला होगा, तड़ाके भड़ाके वाला होगा, या फिर एकदम घूसबम भाई क्या देख लिया। जैसे अगर मैं बात लेकर चलूँ, मैंने ट्रेलर देख रहा था, जैसे ही वैकना रिव्यू हुआ भाई मैं पगला गया भाई, वो फग इतनी जोर से चलाया भाई, ऊपर नीचे वाली बिल्डिंग वाले सोच रहे भाई क्या हो गया चीज़ें तो बड़ी भाई फैंटास्टिक है, ऐसी बात नहीं है, कुछ गड़बड़ी लगी मुझे। ओवरऑल चीज़ें बढ़िया, बट मुझे ये है कि भाई मुझे एक्सपेक्टेशन कम रखनी है ओवरऑल बताओ तो, क्योंकि मैंने जब एक्सपेक्टेशन बढ़ाई है तब तक लोगों ने मेरी उम्मीदें तोड़ी हैं। लेट्स होप फिंगर क्रॉस भाई कुछ ना हो आपकी बात। लेट्स फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।